Welcome back, student. Hope you are everybody fit and fine. So today we will start our new chapter number 8, chart in Cal, and we are in the session number 1. Okay, so chapter number 8 start करने से पहले what we have seen in the last चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या देखा था। सो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने स्प्रेडशीट किया है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट। उसके अंदर डिफरेंस मेथड ऑफ एडिशन के रिगार्डिंग एक एग्जांपल दिया था। एडिशन के रिगार्डिंग दो वैल्यू को एडिशन करना है मुझे, राइट। तो उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने डिफरेंस मेथड आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंस मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमने हमारे स्प्रेडशीट के अंदर, राइट। देन हमने देखा था एंटर अ फंक्शन इन अ सेल के अंदर हमें फंक्शन कैसे एंटर करना है, फंक्शन कैसे लिखना है। फंक्शन लिखने से पहले हमें इक्वल टू साइन का यूज करना है, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू, राइट स्टूडेंट। अगर विदाउट इक्वल टू आप फंक्शन का यूज करोगे तो वो क्या कंसिडर करेगा, जो स्प्रेडशीट है वो क्या कंसिडर करेगा कि वो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, राइट। सो आप फंक्शन जब भी यूज करो तभी आपको पहले इक्वल टू साइन का यूज करना जरूरी है, राइट। देन हमने विजार्ड मोड देखा था, राइट। फंक्शन के अंदर विजार्ड मोड है, विजार्ड मोड के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल है, राइट। मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, रिलेशनल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, राइट। ये सारे फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। साथ में उसके साथ मैंने आपको जो भी फंक्शन है, जो भी नॉर्मल फंक्शन है, राइट, जो भी प्रैक्टिकल बेसिस फंक्शन है वो फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे विद एग्जांपल, राइट। जितने भी मैंने फंक्शन करवाए वही फंक्शन इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा फंक्शन कोई आएगी भी नहीं एग्जाम में, प्रैक्टिकल में भी नहीं आएगी, राइट। सो जितने मैंने फंक्शन करवाए वही फंक्शन पे आप फोकस करना, क्लियर। सो मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर हमने आई थिंक 10th या फिर 11th फंक्शन देखे थे। एब्सोल्यूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फैक्टोरियल, न्यूचुरल, लोगरिथम, पावर, राइट, स्क्वायर रूट, इंटीजर, राउंड, ट्रंकेट, राइट। ये बहुत सारे फंक्शन हमने मैथमेटिकल फंक्शन में देखा था। उसके बाद स्टैटिस्टिकल में एवरेज देखा था, मीडियन, मोड देखा था, लार्जेस्ट वैल्यू, रैंक, राइट। सो ये सारे फंक्शन हमने स्टैटिस्टिकल देखे थे। फाइनेंशियल में उन लोगों ने लॉन के रिगार्डिंग एक एग्जांपल दिया था, राइट। देन लॉजिकल फंक्शन, एंड और नॉट, राइट। ये लॉजिकल फंक्शन का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था लास्ट। उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखा था, इफ, ट्रू, फॉल्स, नॉट, एंड और, राइट। वो एक डायग्राम था, मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में वो डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था। वो डायग्राम के जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमें आगे जो चैप्टर आने वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, राइट, उसके अंदर वो सारे रिलेशनल ऑपरेटर यूज होने वाले हैं, राइट। तभी हम उसमें डीपली एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्लियर। देन हमने स्ट्रिंग फंक्शन देखा था, उसके अंदर कॉन्केटेनेट, लोअर, अपर, प्रॉपर, राइट। जो भी स्ट्रिंग हो, जो भी वर्ड हो, हमें उसको सेट करना हो तो हम उस स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके उसको सेट कर सकते हैं, राइट। देन हमने देखा था रोमन, अरबिक, जो भी हम नंबर लिखते हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। और लास्ट हमने देखा था डेट एंड टाइम फंक्शन, राइट। डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लास्ट 3 फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, क्लियर। सो अभी हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर चार्ट इन कैल, राइट। तो अभी स्टूडेंट चार्ट की नीड क्या है, हमें चार्ट की नीड क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास आपकी मार्कशीट है, राइट, सारे सब्जेक्ट की मार्कशीट है, राइट। स्टैंडर्ड 10 की सातों सब्जेक्ट की मेरे पास मार्कशीट है और मुझे वो मार्कशीट के हिसाब से मार्कशीट को देखते हुए मुझे एक चार्ट डिजाइन करना है, राइट। तो चार्ट पे से मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि जो लोअर स्टूडेंट है वो लोअर स्टूडेंट का डायग्राम, और जो हाईएस्ट स्टूडेंट है हाईएस्ट स्टूडेंट का डायग्राम, और जो एवरेज स्टूडेंट है, राइट, तो उसके डायग्राम मुझे इजीली वो जो भी चार्ट है वो चार्ट पे से मुझे पता चल जाएगा, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। First of all, chart with the advantage of technology and
increased need of technical analysis, the use of chart has increased. Utility of chart is one of the factor that make the spreadsheet package widely popular. Charts are illustration of business situation with ability to display a significant amount of information in attractive ways. राइट, आपको पता है कि चार्ट एक ऐसा डायग्राम है, राइट। नॉर्मल कोई बंदा हो ना, नॉर्मल कोई आदमी हो या फिर नॉर्मल कोई पर्सन हो ना, उसको भी इजीली पता चल जाएगा कि ये चार्ट के थ्रू हम उसको क्या कहना चाहते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। सो चार्ट एक ऐसी चीज है कि आप वो चार्ट किसी को भी दिखाओगे तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये बंदा ये चार्ट से क्या कहना चाहता है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि हम साइंस की ही बात करते हैं तो साइंस के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डायग्राम होता है, राइट, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो वो हम देख के उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। क्लियर, तो हम उसको वो डायग्राम हो वो चार्ट हो उसको देख के तुरंत एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा। अंडरस्टूड। तो चार्ट एक ऐसी चीज है कि वो आप किसी भी बंदे के सामने रखोगे तो उसको इजीली पता चल जाएगा। क्लियर, अ चार्ट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा। आपको पता है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट, चार्ट। To prepare a chart, one need to have basic knowledge about various chart concept underlining the chart pattern and their application. You must have understanding of the chart concept such as how the chart would be help in your business, right? चार्ट यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ट कहाँ पे जरूरी है, चार्ट यूज करने का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ट अगर मैं यूज करूँगा तो वो कहाँ पे हेल्पफुल होगा, राइट। फॉर एग्जांपल वो बिजनेस पर्पज से हो या फिर स्टडी पर्पज से हो या फिर कोई चीज़ों के लिए आप चार्ट डिज़ाइन करते हो तो वो आपको इजीली समझ में आना चाहिए या फिर सामने वाले बंदे को भी समझ में आना चाहिए कि ये चार्ट से क्या आपको समझाने के ट्राई कर रहे हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज type of chart. According to the nature of application and requirement, a chart type should be selected. Chart are used of various purpose such as telling history, evaluate alternative and presenting trend or find out exceptional case. That means an incorrect choice of chart can lead to poor presentation of a concept and generate misunderstanding. On the other hand, correct choice of chart can lead to right and faster decision, right? अभी स्टूडेंट चार्ट भी बहुत सारे हैं, राइट, कौन कौन से चार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कितनी टाइप है चार्ट की वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। बट आप जब भी चार्ट डिजाइन करते हो, राइट, आप जब भी चार्ट का यूज करते हो तो आप ऐसा चार्ट यूज कीजिएगा जिससे आपको भी पता चले और सामने वाले व्यक्ति को भी, सामने वाला जो भी बंदा है उसको भी पता चले कि ये चार्ट से क्या कहना चाहते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप नॉर्मल चार्ट यूज करते हो, राइट, नॉर्मल चार्ट आप जब भी यूज करते हो तो वो चार्ट से उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, राइट। एंड देन आप क्रिकेट में हम लोग जो चार्ट देखते हैं, राइट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो हम बॉलर थ्रो करता है, बॉलर बॉलिंग करता है, उसके विकेट मिलती है, जो डायग्राम जनरेट होता है एक्स और वाई स्कैटर के साथ, राइट, तो वो चार्ट अगर आप किसी के सामने रखोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, राइट। तो आप ऐसी चार्ट की टाइप जो है वो आप ऐसे सिलेक्ट करो जिससे सामने वालों को पता चल जाएगा कि ये क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज ओके, व्हाई शुड यूज चार्ट, चार्ट को क्यों यूज करना चाहिए, राइट। चार्ट यूज करने का सबसे पहला एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि चार्ट जब भी आप यूज करोगे तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, राइट, सबको समझ में आ जाएगा। चार्ट रखने से कोई भी बंदा हो, राइट, फॉर एग्जांपल वो पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, राइट, वो अनपढ़ भी होगा ना तभी भी उसको पता चल जाएगा कि ये चार्ट से क्या कहना चाहते हैं। अंडरस्टूड। तो चार्ट यूज कर, व्हाई वी शुड यूज चार्ट क्यों यूज करना चाहिए, तो फर्स्ट इज कंपैरिजन, सेकंड इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड डेविएशन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
for analyze of trend over the time, and last is for identify and understanding the relationship between entity. आपको पता होना चाहिए कि हम चार्ट क्यों यूज कर रहे हैं, चार्ट यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, राइट, और क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों होते हैं। कोई भी चीज आप यूज करोगे कोई भी, राइट, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे, राइट, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो चार्ट यूज करने से भी बहुत सारे एडवांटेज है, राइट, तो कौन कौन से एडवांटेज है वो भी हमें पता होना चाहिए कि चार्ट यूज करने से क्या होगा। बट मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी उसका एडवांटेज है वो एक यही है कि आप जब भी चार्ट रखोगे किसी के भी सामने तो वो बंदा उसको देख के तुरंत ही एजम्पशन कर लेगा कि ये चार्ट से ये बंदा क्या कहने वाला है। अंडरस्टूड? क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिपेयर चार्ट इन एनी सिचुएशन, make it clear what you want to say, collect and arrange data, remove invalid data, determine the best chart type, also check the data you have collected for the chart are sufficient or not, prepare and format the chart, right। चार्ट क्रिएट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, राइट, वो हमें पता होना है। सबसे पहला तो हमें डेटा चाहिए, राइट, कलेक्शन ऑफ अ डेटा, राइट, हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर से जो इनवैलिड डेटा है, राइट, जो अननेसेसरी डेटा है उसको हमें रिमूव कर देना है। क्लियर। और उसके बाद जो भी आपके पास डेटा है वो डेटा के रिगार्डिंग जो भी उसके हिसाब से जो भी एप्रोप्रिएट जो चार्ट टाइप है वो चार्ट टाइप हमें यूज करनी है। अंडरस्टूड? क्लियर। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ चार्ट। अभी चार्ट हमें स्प्रेडशीट के अंदर कैसे इंसर्ट करना है। टू इंसर्ट अ चार्ट इन अ वर्कशीट डू द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सिलेक्ट द डेटा रेंज इन अ स्प्रेडशीट, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जांपल दिया है मार्क ऑफ स्टूडेंट, राइट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्विज मार्क एंड टेस्ट मार्क, राइट। सो मुझे ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से मुझे चार्ट क्रिएट करना है। ये जो मेरे पास टेबल है, ये जो मेरे पास टेबल है वो टेबल के हिसाब से मुझे चार्ट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द डेटा रेंज इन अ स्प्रेडशीट। जितने भी डेटा है वो डेटा को मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइंड में फिट कर देना आप लोग को कि आप जब भी चार्ट क्रिएट करते हो तो आपके पास जो भी डेटा है, आपको जो भी डेटा यूज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू सिलेक्ट दैट डेटा रेंज, राइट। सी, तो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है सिलेक्ट द डेटा रेंज। दैट मीन्स मेरा डेटा कौन कौन सा है, तो ये सारे मेरे डेटा है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे डेटा मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपको जितने चाहिए इतने डेटा सिलेक्ट करना। अंडरस्टूड? सिलेक्ट इंसर्ट चार्ट। कहाँ पे जाना है आपको, इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट में जाके चार्ट। कंसिडर यू हैव गिव सम सरप्राइज क्विज एंड क्लास टेस्ट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल इन एकेडमिक ईयर एंड ऑब्टेन मार्क एज इंडिकेट टेबल, राइट। सो ये एग्जाम्पल के थ्रू ही हमें जाने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट इज ओके, ओपन द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट एंड एंटर द डेटा एज शो इन अ टेबल, राइट। कहाँ पे बोला था उन लोगों ने, कौन से मेनू में जाने के लिए बोला था, तो इंसर्ट। सी, इंसर्ट एंड इंसर्ट में चार्ट। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा डेटा है तो डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सी, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी डेटा सिलेक्ट है 1 2 3 4 5, राइट, 5 रो एंड 3 कॉलम ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, दिखेगा आपको, ध्यान से दिखेगा तो आपको दिखेगा वो सिलेक्टेड है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी आपकी डेटा रेंज है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। देन वंस यू हैव एंटर ऑल डेटा, सिलेक्ट द डेटा रेंज। हियर द डेटा रेंज फ्रॉम सेल A1 टू C5। सी, यहाँ पे उन लोगों ने डेटा सिलेक्ट किया है, तो डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा की जो भी रेंज है वो रेंज आपको डिस्प्ले होगी एड्रेस बार के अंदर। सी, कौन कौन सी रेंज है यहाँ पे, A1 टू C5। दैट मीन्स A1 मीन्स A मीन्स कॉलम एंड 1 मीन्स रो। दैट मीन्स A1 टू C5, दैट मीन्स A, B एंड C। C5 दैट मीन्स C5। अंडरस्टूड? तो ये सारी डेटा रेंज यहाँ पे सिलेक्टेड है। अभी
ये डेटा रेंज का जो एड्रेस है वो एड्रेस हमें कहाँ दिखेगा, डेटा रेंज हमें कहाँ दिखेगी, तो डेटा रेंज हमें यहाँ पे दिखेगी। ये जो है हमारा एड्रेस बार है, यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करोगे, डेटा रेंज जो भी सिलेक्ट करोगे तो ये एड्रेस बार के अंदर वो आपको दिखा देगा। अंडरस्टूड, क्लियर? कीप द डेटा रेंज सिलेक्ट, नाउ चूज ऑप्शन इंसर्ट एंड देन सिलेक्ट द चार्ट ऑप्शन फ्रॉम इट, राइट। अभी हमें क्या करना है कि इंसर्ट में जाके चार्ट पे क्लिक करना है, वहां से आपको जो भी आपकी प्रॉपर चार्ट की टाइप है उसको आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज देखते हैं, when you select the option of inserting a chart, you can see the chart wizard. As you choose, you can insert a chart in a chart wizard. The chart wizard of Cal is actually a set of simple and user-friendly steps to performing charting operation in a spreadsheet package. What one has to do is just select the data range and invoke the chart wizard. Rest of the things are taken care by the wizard. The chart wizard dialog box is and show in the figure, right? जैसे आप इंसर्ट में से चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो चार्ट विजार्ड है, ये चार्ट विजार्ड आपके सामने अपीयर हो जाएगा। क्लियर? 4 steps seeking information about the chart type, data range, right? So first of all is chart type, second is data range, third is data series and last is chart element, right? So अभी हमें ये समझना है कि ये चारों चीजें क्या है, ये चारों स्टेप को हमें समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप चार्ट ऐसा यूज कीजिएगा जिससे सामने वाले बंदे को समझ में आए। सी यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ट टाइप्स यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने एक्सप्लेन डिस्प्ले किए हुए। सी कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, बबल्स, नेट, स्कॉट अने कॉलम एंड लाइन, राइट। सो ये चार्ट है हमारे पास, राइट, चार्ट टाइप है हमारे पास। सो यहाँ से आपको जो भी एप्रोप्रिएट चार्ट टाइप लगे वही चार्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, राइट। देन डेटा रेंज, आपको कहाँ से कहाँ तक का डेटा लेना है तो वो सिलेक्शन करना होगा हमें डेटा रेंज के अंदर, राइट। उसके बाद डेटा सीरीज, राइट, जो भी डेटा आप लोगों ने सिलेक्ट किया है उसकी एक सीरीज होगी, राइट। तो वो सीरीज हमें मेंशन करनी पड़ेगी एड्रेस बार के अंदर। एंड देन चार्ट एलिमेंट, आप जब भी चार्ट लास्ट में जब भी चार्ट रेडी होगा तो चार्ट के रिगार्डिंग जो भी एलिमेंट होंगे, राइट, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, राइट, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, राइट, वो इंफॉर्मेशन हमें चार्ट पे डिस्प्ले करवानी होगी, राइट। तो वो एलिमेंट भी हमें चार्ट पे लास्ट डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चारों टाइप को आपको समझना पड़ेगा। सी फर्स्ट वन इज सिलेक्टिंग चार्ट टाइप. As shown in a figure, select a column chart. You can also see preview of how a typical column chart look. The preview update every time you select a different type of chart and provide a good idea of what the selected chart will look like. The chart wizard has the following main concept. First is list of steps involved in setting up the chart. Second is list of chart type. Third is previous of chart type. Fourth is option for each chart type. And fifth is option to process further or going back and modify the choice. राइट, तो चार्ट टाइप की जो भी उसको बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट है उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज सी टाइप्स ऑफ चार्ट. there are number of chart over here. See, first is column chart, bar chart, pie chart, area chart, xy scatter, bubble chart, net chart, stock chart, line chart and column chart. See, यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने इमेज में ऑलरेडी उन लोगों ने चार्ट टाइप आपको दिखा दिया है, राइट. सी नंबर ऑफ चार्ट टाइप यहाँ पे ऑलरेडी है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट IMP MCQ, राइट. ये कितने नंबर ऑफ चार्ट कितने हैं, तो 10 चार्ट है हमारे चार्ट इन कैल के अंदर, राइट. नेक्स्ट इज देयर इज अ 3D व्यू बॉक्स ऑल्सो. इफ यू सिलेक्टेड the 3D box by clicking on it, you may see the change preview. Only those chart type which are suitable for such as column chart, bar chart, pie chart and area chart give you an option to select a 3D look, right.
हम चार्ट के अंदर 3D लुक भी दे सकते हैं, बट वो कौन कौन से चार्ट के अंदर है, तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और एरिया चार्ट, राइट। सो ये चारों चार्ट के अंदर हम 3D लुक दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी चार्ट है उसके अंदर हम 3D लुक का यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 3D लुक 3D व्यू वाला जो भी चार्ट है वो भी आपको 3D व्यू से चार्ट को डिस्प्ले करवाना है तो आप 3D व्यू से भी चार्ट को डिस्प्ले करवा सकोगे, राइट। You may also select shape of the chart such as box, Skylander, clone and pyramid. By selecting appropriate choice in the shape box, appropriate preview is shown as and when you made choice, right. जो भी आप चार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो वो चार्ट की जो भी सिलेक्शन है, जो उसके आपको जो भी शेप का आपको यूज़ करना है वो शेप आप यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट शेप ऑफ चार्ट कौन कौन से, बॉक्स, स्काईलैंडर, क्लोन एंड पिरामिड, राइट। सी यहाँ पे ऑलरेडी इमेज में उन लोगों ने दिखाया है, सी, राइट। ये सारे चार्ट का जो ये जितने भी चार्ट ये नॉर्मल चार्ट है, राइट। देन यहाँ पे बॉक्स चार्ट जो बोला वो, उसके बाद आप स्काईलैंडर करोगे तो यहाँ से चार्ट का प्रीव्यू चेंज हो जाएगा, क्लोन करो तो क्लोन में चेंज हो जाएगा और पिरामिड करो तो पिरामिड में उसका व्यू चेंज हो जाएगा, राइट। तो आप जो भी शेप का यूज़ करोगे वो शेप के हिसाब से आपका चार्ट डिज़ाइन होगा, क्लियर। एंड 3D लुक वाला 3D लुक जो भी है, 3D लुक का जो भी चार्ट है वो कौन कौन से चार्ट के अंदर यूज होगा, तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और एरिया चार्ट, राइट। ये चारों चार्ट के अंदर ही वो 3D लुक का जो चार्ट है आप यूज कर पाओगे, क्लियर। नेक्स्ट इज for example for our example we have selected following choice. The type is column chart. Second, the chart look is 3D with simple view. The chart shape is box. At the end, click the next button. You may observe that the cal has insert a default chart in a spreadsheet, राइट। तो उन लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कौन सा किया, तो कॉलम चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों ने चार्ट की टाइप सिलेक्ट कर ली, देन उसको 3D लुक दिया। सी द चार्ट लुक इज 3D विथ सिंपल व्यू। 3D लुक में उन लोगों ने सिंपल सिलेक्शन किया, राइट। देन उसमें चार्ट का शेप कौन सा है, तो बॉक्स शेप उन लोगों ने सिलेक्ट किया, राइट। और उसके बाद सिर्फ उसको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो उसकी जो भी रेंज है, राइट, सेकंड में क्या सिलेक्शन होगा, जो भी डेटा की रेंज है वो रेंज हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वंस यू हैव सिलेक्टेड द चार्ट टाइप यू नीड टू प्रोवाइड नेसेसरी डेटा। once possible is that you have already selected a range of data before clicking the insert chart option as we did, right। आप जब भी चार्ट क्रिएट करोगे तो आप ऑलरेडी डेटा रेंज सिलेक्ट कर ही दोगे, राइट। बट अगर नहीं सिलेक्ट किया है, आप डायरेक्ट ही मेनू में से जाके आप चार्ट का यूज़ करते हो और उसके बाद आपको डेटा रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको डेटा रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। बट नहीं किया होगा तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, राइट। यहाँ पे ब्लैंक आएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी और आपको जितना भी रेंज चाहिए, राइट, वो रेंज को सिलेक्ट कर लोगे तो वो जो भी उसकी जो रेंज है वो रेंज यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी, क्लियर। एंड उसके बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो डेटा सीरीज के नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाओगे, क्लियर। नेक्स्ट इज cal is smart enough to identify data range even if the part of the data range is selected instead of the complete data range propried to insertion of a chart. That is, suppose you have selected only a cell such as B3 and you choose insert chart, even through call automatically guesses the data range. However, it is good practical to verify the data range.
राइट। यहाँ पे उन लोगों ने बोला कि अगर आपको B3 का जो सेल है वो जो सेल के साथ जो भी डेटा रेंज है वही आपको सिलेक्ट करना है, राइट। तो आप पहले ही डायरेक्ट सिलेक्ट कर दो, उसके बाद आप चार्ट का सिलेक्शन करोगे तो वो डायरेक्टली वो गैसेस कर लेगा, राइट, आपकी जो डेटा रेंज है वो। बट आपने ऐसा नहीं किया और डायरेक्ट चार्ट में ही डायरेक्ट इंसर्ट में जाकर चार्ट को ओपन करोगे तो वो डेटा रेंज आपको डिस्प्ले नहीं होगी, आपको डेटा रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट वैल्यूज फ्रॉम cal cell range cell value from a writer table. You may create the data in a package such as writer, draw or impress, and you can copy paste them into the cal spreadsheet any properly information text file or table, right। अगर आप जो भी टेबल है वो टेबल आप राइटर में ड्रॉ करो या फिर ड्रॉ में ड्रॉ करो या फिर इम्प्रेस में ड्रॉ करो, राइट। ये सारे स्प्रेडशीट के openoffice.org के पैकेजेस है, राइट। राइटर, ड्रॉ, इम्प्रेस, राइट, ये सारे पैकेजेस है, राइट। जैसे स्प्रेडशीट है ये भी एक इंडिविजुअल पैकेजेस है। इसमें से आप कोई भी पैकेज के अंदर अगर आप टेबल को डिज़ाइन करते हो और उसके बाद आप चार्ट का यूज़ करोगे तो वो वर्क करेगा, इजीली वर्क करेगा और आपको चार्ट डिस्प्ले करके देगा, राइट। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट इज डेटा सीरीज, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चार्ट टाइप सिलेक्ट कर लिया, देन हमने डेटा रेंज सिलेक्ट कर लिया, अभी हमें सिलेक्ट करना है उसकी सीरीज। द चार्ट विजार्ड ऑल्सो अलाउज यू टू कस्टमाइज डेटा रेंज for the chart preparation. Here we use value automatically by the chart wizard. Figure show the default data series considered by the chart wizard, right। यहाँ पे जो भी चार्ट की जो भी डेटा सीरीज है, राइट, वो डेटा सीरीज वो डिफॉल्ट ही ले लेगा, राइट। जो भी हमारी एक्स एक्सिस है, जो भी हमारी वाई एक्सिस है, राइट, और उसके हिसाब से जो भी हमने डेटा सीरीज हमने जो भी आइडेंटिफाई किया होगा, राइट, वो अपने हिसाब से वो ले लेगा। नहीं होगा तो हमें ऐड करना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ पे उन लोगों ने राउंड किया है सी, राइट, वहाँ से आपको उसकी जो भी डेटा सीरीज है वो भी हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी शीट में चले जाओगे, जो भी स्प्रेडशीट के शीट है वहाँ से आपको जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो भी रेंज सिलेक्ट करनी है वो रेंज सिलेक्ट करके आप उसकी सीरीज जो भी है डेटा सीरीज वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट इज डेटा एलिमेंट। Chart wizard let you to enter value of different chart elements such as title, subtitle, x-axis, caption, location of legend, and option to display the grids. Figures show a screen of chart wizard that allow us to set data element. See, डेटा एलिमेंट दैट मीन्स व्हाट कि हमारे पास जो भी टाइटल है, सब टाइटल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमें जो भी कैप्शन लिखना है, राइट, वो सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा डेटा एलिमेंट के अंदर, राइट। हमें चार्ट पे कौन सा टाइटल देना है, उसका सब टाइटल क्या देना है, राइट, वो कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, कहाँ पे डिस्प्ले करना है तो वो डिस्प्ले भी हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स एक्सिस में क्या मेंशन करना है, वाई में क्या मेंशन करना है वो भी हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारी ग्रिड है, वो ग्रिड को भी हमें डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। अगर चाहिए तो आप डिस्प्ले करवा सकते हो, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। क्लियर? तो ये सारे एलिमेंट का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा डेटा एलिमेंट के अंदर। क्लियर? सो उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल लिया था जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट, ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आप जैसे फिनिश पे क्लिक करोगे तो हमारा चार्ट क्रिएट हो जाएगा। सी, हमने सिंपल चार्ट लिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। नॉर्मल चार्ट में हमने 3D लुक दिया था तो वो 3D लुक है, राइट। कॉलम चार्ट है, राइट, 3D लुक में चार्ट है। और जो भी उसका एलिमेंट है, राइट, एलिमेंट भी उन लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। सी, एलिमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल लिखा है माई परफॉर्मेंस, सब टाइटल में लिखा है ईयर 2030, उसके बाद एक्स एक्सिस में मंथ, वाई एक्सिस में मार्क्स, राइट। ग्रिड उन लोगों ने डिस्प्ले कर दिया है और डिस्प्ले लेगन में उन लोगों ने राइट पे डिस्प्ले किया हुआ है। सी, इमेज के अंदर उस हिसाब से आएगा। सी, माई परफॉर्मेंस, उसके बाद ईयर उन लोगों ने डिस्प्ले कर दिया, एक्स एक्सिस पे मार्क, वाई पे मंथ, वो भी डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जो भी क्विज मार्क और टेक्स्ट मार्क जो भी उन लोगों ने ग्रिड डिस्प्ले किया था वो भी आपके सामने
आ जाएगा। क्लियर? तो ये एलिमेंट आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा आपके चार्ट के ऊपर, उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये चार्ट में क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी है, उसको कौन से नाम से बोलना है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये चारों एलिमेंट भी एक्सप्लेन कर दिया, राइट? चार्ट को इंसर्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंसर्ट मेनू में जाके चार्ट पे क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट टाइप, राइट? देन आपको रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद सीरीज एंड लास्ट इज एलिमेंट। अंडरस्टूड? सो होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक स्टूडेंट. If any query regarding cover this topic, you can contact me or you can text me. See you in the next session student. Have a nice day.